हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बेसिक्स हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तीन नंबर जिसमें से सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के सम के। सो देखते हैं 3, 5, 4। सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब हम दो छोटे नंबर्स लेंगे। कौन कौन से है? 3 एंड 4। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16। अभी ये भी कितना आ गया? 25। सो इसका मतलब क्या हुआ? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। देयरफॉर it is means therefore 3, 4, 5 is पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 4, 9, 12। तो हमें क्या करना है? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करना है। कितना होता है? 144। अब बचे हुए दो छोटे नंबर 4 एंड 9, 16 एंड 9 का स्क्वायर 81। अब इनका टोटल करने पर कितना आएगा? 97। नाउ 12 स्क्वायर कितना है? 144 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये इक्वल नहीं है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। Therefore 4, 9, 12 is not Pythagorean triplet. So आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पर। 5, 12, 13 3 नंबर्स है। सबसे बड़ा नंबर है 13। 13 स्क्वायर कितना? 169। दोनों छोटे नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे। 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 25, 144। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आता है? 169। सो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो इट मीन्स स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। देयरफॉर 5, 12, 13 इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर स्टूडेंट्स, एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20, 70, 74। ओके, सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 74। 74 का स्क्वायर निकालो, ये हो जाएगा 5, 4, 7, 6। अब हम क्या करेंगे? दो छोटे नंबर्स लेंगे 20, 70। 20 स्क्वायर 70 स्क्वायर 20 स्क्वायर इज 400। 70 का स्क्वायर 4900। दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 5300। क्या ये दोनों इक्वल है? नो। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 74 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 20 स्क्वायर plus 70 square. So square of largest number is not equal to sum of square of other two numbers. It means कि 20, 70, 74 is not Pythagorean triplet. Now the fifth part is 10, 24, 27। सेम वे सबसे बड़ा नंबर 27 का स्क्वायर 729। दोनों छोटे नंबर्स का स्क्वायर लेंगे। 10 का स्क्वायर
100, 24 का स्क्वायर 576, सो प्लस करने पर कितना आएगा 676. So we can say that 27 square is not equals to 10 square plus 24 square. So square of largest number is not equal to sum of square of other two numbers. It means that 10, 24, 27 is not Pythagorean triplet. Now last part of this 6 part 11, 60, 61. सबसे बड़ा नंबर 61 जिसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3721. दोनों छोटे नंबर लेंगे 11 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ये ऐड करने पर भी कितना आएगा 3721. So we can write students 61 square is 11 square plus 60 square. नीचे का statement square of largest number is equal to sum of square of other two number. Therefore 11, 60, 61 is Pythagorean triplet. So students आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, in which MNP is right angle triangle, एंगल MNP is 90 डिग्री, NQ जो है ये परपेंडिकुलर है MP पर, MQ की लेंथ दी है 9, QP की लेंथ दी है 4 एंड हमें लेंथ निकालनी है NQ की. सो इसमें हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन. हमने किया है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हाइपोटेन्यूस पर, देन बाय थ्योरम ऑफ जीएम. जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन. ये जो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किया है एनक्यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, एमक्यू इंटू क्यूपी. ओके, ये हमने रीजन लिख दिया. नाउ पुट हियर द वैल्यूज 9 इंटू 4 बाय पुटिंग द वैल्यूज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो देयरफॉर एनक्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 36. सो एनक्यू क्या हो जाएगा, दैट इज रूट 36 विच इज 6 बाय टेकिंग square root. So NQ equals to 6. तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड वन पर. QPR is right angle triangle, सेम है सेकेंड क्वेश्चन बट ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है. यहाँ पर भी QPR राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल QPR कितना दिया हुआ है 90 डिग्री. PM जो है दिस इज ऑल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर है. यहाँ पर QM की लेंथ दी है 8, PM की लेंथ दी है 10 और हमें कंप्लीट QR निकालना है. ओके, सो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, अगेन बाय, ये गिवन लिख दिया, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर. स्टूडेंट्स याद है ना, एक बार बता देती हूँ, ये जो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये B है सपोज, ये A, ये C, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC. तो यहां पर क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR. नाउ पुट द वैल्यूज, PM कितना 10, QM कितना 8 into x by putting the values. Now 100 ये क्या हो जाएगा upon 8 equals to x. So x 100 divided 4 2s are 450s are 4 2s are 425s are. तो ये हो जाएगा 12.5x. सो नाउ QR, x मतलब किसकी वैल्यू आ गई MR. सो MR कितना हो गया 12.5.
सो नाउ क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू एम प्लस एम आर। रीजन में क्या हो जाएगा, क्यू एम आर, ये एक ही लाइन पर है। सो क्यू एम के प्लेस पर 8 और एम आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 12.5। सो आंसर इज 20.5। जिन स्टूडेंट्स को एडिशन में प्रॉब्लम है, इधर पॉइंट है, 8 में पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.0। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 20.5। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें एस आर साइड 6 दी हुई है, एंगल पी 30 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एंगल एस कितना है, 90 डिग्री। सो पी एस आर ये 90 डिग्री है, एस पी आर ये 30 डिग्री है, तो थर्ड एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट पी आर एंड एस पी, ये दोनों साइन फाइंड आउट करनी है। सो इन ट्राइंगल पी एस आर, कैसा ट्राइंगल है, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। सो बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, क्या होता है ये थ्योरम, दैट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, अपोजिट टू 30 डिग्री, दैट इज एस आर। 30 के सामने वाली साइड, ये है ना एस आर, ये क्या होती है, इट इज अ हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब 90 के सामने वाली, दैट इज आर पी। ओके, रीजन क्या लिखेंगे यहां पर, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, सो एस आर कितना है, 6। सो यहां से स्टूडेंट्स आरपी कितना आ जाएगा, 12। आरपी मतलब मेन साइड आ चुकी है हमारी हाइपोटेनियस। ओके, आरपी आ गया। अब हमें निकालना है एसपी। एसपी मतलब 60 के सामने वाली साइड। सो नाउ एसपी क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, एसपी ये क्या हो जाएगा, इट इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। जैसे 30 के सामने वाली हाइपोटेनियस के हाफ होती है, तो 60 के सामने वाली साइड, 60 के सामने वाली साइड है एसपी। तो यहां रीजन लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। आरपी तो अब हम निकाल चुके हैं, कितना आरपी, इसको फर्स्ट मार्क कर देते, ये है 12। ओके, इसकी वैल्यू हमने कहां से लिख दी, फ्रॉम फर्स्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी इज 6√3। सो स्टूडेंट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज एन एक्टिविटी, जिसमें हमें इन बॉक्सेस को फिलअप करना है। एक फिगर हमें दी हुई है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी हाइपोटेनियस √8 है एंड AB और BC दोनों इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू BC। क्या रीजन आएगा इधर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब एंगल B 90 डिग्री, ये दोनों साइड्स इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कितने डिग्री के होंगे, 45, 45। सो यहां पर क्या लिखना चाहिए, एंगल BAC, BAC कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी के दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और 45 डिग्री। नाउ AB और BC ये दोनों इक्वल है, रीजन 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में AB और BC दोनों साइड इक्वल है, तो क्या होगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ hypotenuse. This is the theorem. By this theorem, okay? तो ये हो जाएगा यहां पर 1/√2, और AC हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, वो यहाँ √8, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। 1/√2 ऐसा ही चलेगा। √8 को क्या लिख दिया, 2√2। कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बाहर आ गया, सो 2√2। उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी,
वो तो गिवन है, हमें क्या 1/√2 1/√2 1/√2 एज इट इज चल रहा है, और ये तो सब गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये √2 से ये √2 कैंसिल होकर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू 2। सो स्टूडेंट्स आते हैं 6th क्वेश्चन में, इन विच the diagonal of square is given, that is 10 centimeter, and we have to find out side and perimeter of square. So let us take A, B, C, D. It is a square. All sides are equal. तो side को हमने मान लिया x and diagonal हमें दिया हुआ है कितना 10 centimeter. So let side of square be x in triangle ABC. Now अब हम लेंगे ये triangle. Okay, now in this triangle, angle ABC is 90 degree. Therefore, we can write AC square equals to AB square plus BC square. Reason, Pythagoras theorem. Okay, one side का square plus second side का square equals to hypotenuse square. Now AC कितना है 10, x square, x square. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 100. सो यहां से एक्स स्क्वायर कितना आएगा 100/2, दैट इज 50. अब एक्स स्क्वायर 50 है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो एक्स कितना हो जाएगा रूट ऑफ 50. अब रूट ऑफ 50 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सो फैक्टर्स करेंगे 2 × 5 × 5. 5 के क्या हो गए पेयर्स, तो हम लिख देंगे इसे 5√2. इसका मतलब साइड निकल कर आ गई है, हमें साइड निकालनी थी, तो देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई है ये 5√2 सेंटीमीटर. और हमें क्या निकालना है पेरीमीटर. पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, सो 4 × 5√2 दैट इज 20√2 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वन वे जिसमें हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम. अब इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से स्टार्ट 1 2 3 गो. सो x कितना है √50. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स 2 × 5 × 5. सो ये हो गया 5√2. ओके, सो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 5√2 सेंटीमीटर. एंड पेरीमीटर क्या होता है दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 4x 4 मल्टीप्लाई बाय 5√2, सो वी कैन राइट 20√2. ये एक मेथड जिसमें हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम. अब इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, सेम जैसा हमने 5th क्वेश्चन किया था. सो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC कितना है 90 डिग्री. ओके, सो ये भी 45, ये भी AB equals to BC, therefore angle BAC कितना हो जाएगा 45 डिग्री. Now in 45 90 डिग्री ट्राइंगल, सो AB किसके इक्वल होगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, 1/√2 ऑफ 10. स्टूडेंट्स 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2. ये कैंसिल, तो साइड कितना आ गया 5√2, एंड देन वी कैन फाइंड आउट पेरीमीटर. That's all for this video students. Thanks for watching this video till end. Keep watching and keep learning.